दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। और इसके अलावा जो है काफी लोगों का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि सर ये वैकेंसी जो है वो बिल्कुल फेक है। तो कंप्लीट डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी रियल है या फिर फेक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वो 100% रियल है। इसके लिए आप प्रूफ देख सकते हो। अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो है ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है रोजगार समाचार को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी बड़ी साइट्स है, जैसे कि आपके जॉबरिया हो गई, और इसके अलावा काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हो गए, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है बिल्कुल फेक नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल वैकेंसी है, रियल। इसका जो है आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और एक दो दिन में जो है आपको साइटों पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको बिल्कुल सावधानी से भरना है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो गलती है वो आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप लोग बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये चीजें गलती आप लोगों की हो जाती है। आप जो है फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली भरें ताकि आपका जो है एडमिट कार्ड आए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप जो है इसके लिए कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पेपर आपको जो है ऑफलाइन भरना है फॉर्म। ठीक है, और 3 अप्रैल से, ठीक है, 3 अप्रैल से जो है आप लेकर के इसको भर सकते हैं 2 मई तक। ठीक है, 2 मई तक जो है ये आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई कब से कब तक भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए दिखाता हूं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको यहां पर दिखाया है, जहां पर लिखा हुआ है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप लोगों को जो है प्रिंट करवाना है A4 साइज में, और प्रिंट जो है इसका मैंने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि A4 साइज में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं और उसको जो है प्रिंट करवा के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूं कि किस प्रकार से जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे कोई पोस्ट समझ लीजिए कि आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। समझ लीजिए साउथर्न एयर कमांड में जो है आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो है आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ठीक है, अगर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है साउथर्न एयर कमांड में, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप वहाँ से पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप जो है पोस्ट का पूरा नाम लिखेंगे, और उसके अलावा ठीक है बोला गया है इन, ठीक है, यानी कि कौन सी यूनिट में आप भर रहे हैं। तो देखिए यूनिट का नाम जो है आप यहाँ से देखेंगे ऊपर जो आपको यूनिट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए आपको जो है साउथर्न एयर कमांड में जो है अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन साउथर्न एयर कमांड। ठीक है, ये आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है, जिस यूनिट में आपको फिल करना है फॉर्म उस यूनिट का आप जो है नाम लिखेंगे, और आप लोग चेक कर लेंगे कि आपको जो है कौन सी पोस्ट से फॉर्म भरना है और कौन सी यूनिट में भरना है। आप जिस यूनिट में चाहें उस यूनिट में भर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है एक ही यूनिट में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा पॉइंट क्या है। तो देखिए पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जिसमें बोला गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको फिर से यहाँ पर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो MTS लिखेंगे, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टेनोग्राफर लिखेंगे, LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो LDC लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पॉइंट आता है जिसमें आपको बताना है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में जो है आपको पूरा नाम अपना लिखना है, और आप नाम जो है वही लिखेंगे जो कि आपके 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, बिल्कुल सही स्पेलिंग होनी चाहिए, गलत आप लोग नहीं लिखेंगे वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट दिया गया है फादर्स नेम, यानी कि आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप जो अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका क्या होता है देखिए, अगर आपकी समझ लीजिए कि 3 जनवरी
3 जनवरी 1999 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये जो है डेट ऑफ बर्थ डालने का सही तरीका होता है। चलिए, उसके अलावा जो है आपको डेट ऑफ बर्थ की फोटोकॉपी जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है, यानी कि आपको जो है उसकी एक फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है साथ में। ठीक है, फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट की नहीं है तो आप जो है अपनी 10th की मार्कशीट जो कि प्रूफ होती है डेट ऑफ बर्थ का, आप वो भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सेल्फ सिग्नेचर करके जो है अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। चलिए, 5 नंबर पॉइंट जो कि बोला गया है एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट के दिन जो है आपकी एज क्या है। ठीक है, तो आप जो है इजीली गूगल में जाकर के एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे और उसमें जो है आपको जो भी एज दिखेगी, ठीक है, यानी कि आपको जो है इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो है 2 मई। ठीक है, तो आपको जो है 2 मई के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फिल करनी है अपनी डेट की। आपको जो है 2 मई को जो है आप कितने साल के हो जाएंगे, ये चीज़ जो आपको यहाँ पर चेक करनी है। जैसे कि अगर समझ लीजिए मैं एग्जाम्पल दूँ तो कोई बच्चा जो है वो 20 साल 9 महीने और 13 दिन को जो है हो जाएगा 2 मई को। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे फिल करना है 2 मई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखिए एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आप जिस समय अभी हैं, यानी कि वर्तमान पता जो है आपका वो यहाँ पर डालेंगे। हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और ये चीज़ें आप जो है फिल करेंगे। और उसके बाद में अगर आप लोगों का वही परमानेंट पता है तो आप लोग जो है उसको फिल करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद में जो है यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है, आपको जो अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल पे टिक करेंगे, ओबीसी पे से हैं तो ओबीसी पे टिक करेंगे, SC ST से बिलोंग करते हैं तो उस पर टिक करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो। और आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अटैच कर दें, क्योंकि अगर आप एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट अटैच करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आप उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। अगर आप उसके लिए सूटेबल हैं तभी आप उसके लिए अप्लाई करें, और उसके लिए जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप जो है उसको यहाँ पर फिल करें। जैसे कि किसी में जो है 10th मांगी गई है तो आप वहाँ पे मैट्रिक्स फिल करेंगे, और अगर आप लोगों की जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे साथ में भेजने होंगे। मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर साथ में भेजने हैं, तो आप फिर से समझ लीजिए, मैं आपको नीचे और बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एनी अदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है उस पोस्ट के रिगार्डिंग या फिर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप जो है उसको अटैच कर सकते हो। चलिए ठीक है, उसके बाद में पॉइंट आता है 11 नंबर, तो उसमें जो है आपसे कैटेगरी पूछी गई है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हो कि आप जनरल से हैं तो जनरल पे टिक करेंगे, ओबीसी से हैं तो ओबीसी पे, SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST पे, और अगर आप जनरल की EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जो है EWS फिल करेंगे, और उसका भी जो है आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि प्रूफ जो है आपके पास में होना चाहिए जो कि आपको अटैच करना है। चलिए उसके बाद में पॉइंट आता है टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का। तो अगर आप लोगों ने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखी है या फिर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जो उसको अटैच करेंगे और आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल जो है मूल निवास को कहा जाता है। आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में बन जाता है। आप अपने SDO या फिर SDM के द्वारा बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। उसके बाद में पॉइंट आता है 14 नंबर। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है किसी रोजगार कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं। अगर आप किसी में रजिस्टर्ड हैं तो यस पे टिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में जो है आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और वही सिग्नेचर करना है जो कि आप सेल्फ अटेस्ट करते टाइम अदर डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस डेट को आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ अटेस्ट करके चिपकानी है। ठीक है, यानी कि आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करनी है फोटोग्राफ को और उसके बाद में चिपकाना है। चलिए नीचे मैं आपको बताऊं तो देखिए एक्नॉलेजमेंट कार्ड में जो है
आपको फिर से पोस्ट का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में जो है आपको अपना नाम और अपने पापा का नाम लिखना है और उसके बाद में जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। चलिए, और 4 और 5 नंबर पॉइंट में जो है आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए है। जब वो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे तो वो लोग इसको फिल करके भेजेंगे। और आपको जो है सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर में भी जो है कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो चिपकानी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पे 2 फोटो आप लोगों को कुल चिपकानी है। चलिए, ये बातें हो गई। आई होप आपको जो है ये बातें समझ आ गई होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। चलिए अब देख लेते हैं फिर से कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है चाहिए होंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है साथ में यहाँ पे भेजने। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने होंगे। तो आप लोग ए नंबर पॉइंट आप यहां पे देख सकते हो कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। उसके अलावा एज का प्रूफ, यानी कि आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपनी क्लास 10th की मार्कशीट की कॉपी जो है अटैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है उसको भी अटैच करेंगे साथ में। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो है साथ में अटैच करना होगा। और उसके अलावा अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जो है उसको भी अटैच कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये चीज़ें जो आपको भेजनी ही भेजनी है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ में भेजने होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से एड्रेस पे आप भेजेंगे और किस प्रकार से भेजेंगे। तो देखिए, आपको जो है 2 लिफाफे लेने हैं, जिसमें एक लिफाफे पर जो है आपको 10 रुपये की टिकट लगा के जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसको अटैच करके भेजना होगा। और दूसरे लिफाफे पर जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है डाल करके उसमें भेजनी होगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप जो है कौन से एड्रेस पर इसको भेजेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखिए समझ लीजिए, आपको जो है साउथर्न ईस्ट एयर कमांड में जो है आपको यूनिट में फॉर्म फिल किया है आपने, समझ लीजिए हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको जो है इस एड्रेस पे ये जो है लिफाफा भेजना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस एड्रेस पे भेजना है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते होंगे पोस्टल एड्रेस, और इतनी सी चीज़ तो आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको जिस भी कमांड में, ठीक है, जिस भी यूनिट में जो है आपको फॉर्म फिल करना है जिस पोस्ट के लिए, आप उसके सामने दिया गया पोस्टल एड्रेस जो है उसी पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी और आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।